प्रत्येक दिन प्रणाम करना चाहिए। एक प्रणाम जो है कई परिणाम को चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है सुनिए, महाभारत की घटना है। एक दिन पितामह कहते हैं कि मैं समस्त पांडवों का वध कर दूंगा। पितामह की एक प्रतिज्ञा होती है। जब कौरवों ने पितामह को मजबूर कर दिया तो पितामह ने कहा कि मैं पांडवों का वध करूंगा। सभी भयभीत हो गए पांडव। पांचाली दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गईं और जाकर के भगवान से निवेदन करने लगी, मेरी सुहाग की रक्षा करो। कृष्ण मुस्कुराने लगे। पांचाली को भगवान कृष्ण ने घूंघट करवाया। रात्रि की बेला है, पितामह के शिविर में ले गए। शिविर में जाकर के आप बाहर खड़े हो गए। भगवान पांचाली को कहते हैं कि तुम जाकर के पितामह को प्रणाम करो। द्वार पे कृष्ण खड़े हैं, पांचाली अंदर गई और पितामह को पांचाली ने प्रणाम किया। पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। इसका मतलब तुम्हारा सौभाग्य जो है, तुम्हारे पति जीवित रहे, हमेशा चिरंजीवी हो जाएं। पांचाली ने अपने घूंघट को खोल दिया। पितामह ने देखा कि पांचाली पांचाली ये बुद्धि तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि पांडवों का वध करूंगा और तुमने मुझे प्रणाम किया और मैंने तुम्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद अभी अभी दिया है, लेकिन इतनी बुद्धि बेटी तुम्हारे अंदर आ ही नहीं सकती। पांचाली ये तुम्हारी बुद्धि नहीं हो सकती, बताओ तुम्हें कौन लाया है। पांचाली मुस्कुराने लगी कि द्वारकाधीश लाए हैं। द्वारकाधीश आते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण और पितामह। जब भगवान पांचाली को लेकर के बाहर जाने लगे शिविर से, तो पांचाली को रोक करके जो एक बातें कही हैं भगवान कृष्ण ने, बड़े ध्यान देने योग हैं। पांचाली तुम एक बात सुनो मेरी आज। तुम अगर प्रतिदिन पितामह को, अपने गुरु को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करती तो ये महाभारत होती ही ना। तुमने कभी सम्मान नहीं किया है, तुमने हमेशा अपमान किया है और तुम्हारे अपमान के कारण से इतनी बड़ी महाभारत हो रही है, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है देवी।